प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत अध्याय 5 पद्यखंड की कविता प्रकृति चित्रण की कविता बादल को घिरते देखा है, जो नागार्जुन की कविता है, उसका अध्ययन करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में से एक व्याख्या इस अध्याय से 2 से 3 बार पूछी गई है। तो आइए अपन प्रारंभ करते हैं। ये नागार्जुन का चित्र है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन कहते हैं कि जो अमल धवल है, जो निर्मल श्वेत है, अमल निर्मल धवल श्वेत, जो निर्मल श्वेत गिरि के शिखर हैं, जो पहाड़ों की चोटियां हैं, उन पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। एक बार नागार्जुन, जो ये कवि है नागार्जुन, वह यायावर प्रवृत्ति का है। फक्कड़, यायावरी और घुमंतु प्रवृत्ति का कवि है। तो एक बार ये हिमालय में चला जाता है, हिमालय पर्वत पर। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके इसने बादल को घिरते देखा है कविता की रचना की। वहीं का ये वर्णन है कि जो अमल धवल हैं, जो पवित्र, जो निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियां हैं, शिखर हैं, उन पर मैंने बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, और उस बादल के जो छोटे छोटे मोती जैसे शीतल ठंडे तुहीन कण हैं, ओस की बूंदें हैं, उनको मैंने मानसरोवर, जो मानसरोवर झील है के उन स्वर्णिम कमलों पर, मानसरोवर झील में जो कमल है, उन पर उन बूंदों को, उन तुहीन कणों को गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो हिमालय और मानसरोवर का इसमें जो वर्णन है, वहाँ पर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, और वहाँ पर जो मोती जैसे जो उसके तुहीन कण हैं, जो ओस के कण हैं ठंडे, उनको कमल के पत्तों पर, मानसरोवर झील के कमल के पत्तों पर नागार्जुन ने गिरते हुए देखा। और इस प्रकार उन्होंने पहले पद्य की रचना की। दूसरा वाला पद्य, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कहीं झीलें हैं। जो विशाल हिमालय है, उसके कंधे पर, उसके शिखर पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। ऊंचे हिमालय पर्वत पर, विशाल हिमालय पर्वत पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उनके श्यामल नील सलिल में, और उनका जो नीला और श्याम रंग का जो पानी है, उसमें समतल देशों से आ आकर, जो मैदानी देश है उनसे आ करके पावस की उमस से आकुल, जो वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल हैं, जो तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कि उस जो हिमालय पर्वत है ऊंचा, उनकी वहाँ पर जो बहुत सारी झीलें हैं, उनमें मैंने हंसों को तैरते हुए देखा है, और वह तिक्त मधुर विष तंतु खोजते रहते हैं। तिक्त तीखे, और विष तंतु मतलब कमल के डंठल तोड़ने पर जो धागे निकलते हैं, उनको ढूंढने का काम करते हैं हंस। तो उनको वहाँ पर आकर के हंसों को, मैदानी भागों से, पावस की वर्षा की ऋतु की उमस से व्याकुल उन हंसों को वहाँ पर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहने का अभिप्राय प्रकृति चित्रण है। पहले वाले में बादल को घिरते देखा है, और दूसरे में हंसों को तैरते हुए देखा है। यह वर्णन किया गया है। तीसरा पद्य देखते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। कि वसंत ऋतु का सूर्योदय था, और धीरे धीरे हवा बह रही थी। बालारुण की मधुर किरणें थी। जो प्रातःकालीन जो सूर्य है, बालक जो अरुण है, जो प्रातःकालीन सूर्य है, उसकी कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और उसके अगल बगल में, उसके दोनों तरफ स्वर्ण की आभा लिए हुए पर्वत शिखर थे। एक दूसरे से विरत हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कि वसंत ऋतु का सुप्रभात है, हवा बह रही है, और बालारुण जो है, जो प्रातःकालीन सूर्य है, उसके अगल बगल में स्वर्णाभ शिखर हैं। और इसी बीच में एक घटना घटित होती है कि ये चकवा चकवी जो पक्षियों का जोड़ा है, वो जो चिर अभिशापित है, जो रात्रिकालीन से उनको लंबे समय से श्राप लगा हुआ है कि वो एक दूसरे से विरहित रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं और सारी रात बिताते हैं, उन बेबस चकवा चकवी पक्षी का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रोना, उन चकवा चकवी पक्षियों का रोना बंद हो गया है।
और वह जो चकवा चकवी पक्षी है वो उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के किनारे शेवालों की हरी दरी पर, शेवाल होती है काई जो हरे रंग की होती है, जो उस शेवाल काई की हरी दरी पर, हरे बिछोने पर प्रणय कलह प्रेम की क्रीड़ा करते हुए उन चकवा चकवी पक्षी को प्रेम की क्रीड़ा से खेलते हुए, प्रेम की क्रीड़ा करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कभी नागार्जुन कहते हैं कि चकवा चकवी पक्षियों को देखा है प्रेम की क्रीड़ा करते हुए उन शेवालों की हरी दरी पर बादल को घिरते देखा है। इसमें चकवा चकवी पक्षी का वर्णन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अगले जो 2 पद्य हैं वो अगले भाग में, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। धन्यवाद।